दीन अस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए उमर आप दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश फरमा लिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मालिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, बेशक सुभान अल्लाह। तो हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ए खिज़्र मजमए बहरैन है दरिया तेरा, कसमें दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, ए रज़ा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदो जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। हज़रात, रब का एहसान व करम कि उसने हम तमामी को मुहिब्बान औलिया की मुक़द्दस गिरोह में पैदा फरमाया। आज की ये पाकीज़ा नशिस्त जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में हम और आपकी शिरकत हुई। मौला करीम हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे शहंशाह भाई और उनके घर के दीगर अफराद ने मेहनत व जाफशानी के बाद इस पुरनूर मजलिस को सजाने में कामयाबी हासिल की। उलमाए किराम की मौजूदगी है, आप हजरात की मोहब्बतें, इस सर्दी के मौसम में भी आप हजरात ने अपनी नींदों को कुर्बान किया और अपने आराम व सुकून को छोड़कर अल्लाह व रसूल और बिलखुसूस गौसे आदम सरकार के ज़िक्र को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मौला सभी के दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन आमीन सुन्ना आमीन। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। क्या बात है, वाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। वाह अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। वाह। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये बातिल क्या समझते हैं जो अपने मन में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अभी खामोशी है, शोर आएगा। अभी खामोशी है, शोर आएगा। तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। अभी खामोशी है, शोर आएगा। अभी खामोशी है, शोर आएगा। तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। हमारा दौर आएगा। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम ने हमें तोहफे में दीन इस्लाम अता फरमाया बेशक सुभान अल्लाह। और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाई। इस कायनात में अच्छी चीज़ों की हिफाजत के लिए अच्छे लोगों का इंतखाब होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, उतने ही काबिल, उतनी ही ज़हीन, उतनी ही ज़ी शऊर, उतनी ही ज़ी फ़हम को मुंतखब किया जाता है।
बेशक इस कायनात में परवरदिगारे आलम ने बहुत सारी कीमती चीज़ें बनाई और उन तमाम तर कीमती चीज़ों में अगर सबसे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ रखी है तो वो है अपने महबूब की मुक़द्दस ज़ात, वाह और उन्हीं के ज़रिया जिस दीन को भेजा गया वो है दीन इस्लाम। ये वो कीमती चीज़ें हैं जिनकी हिफाजत के लिए किसी भी दौर में ऐरे गैरों का इंतखाब नहीं हुआ, बल्कि हर दौर में बहुत ही कीमती लोगों का इंतखाब किया इस चीज़ की हिफाजत के लिए, और वो ऐसे वैसे कीमती नहीं रहे बल्कि उन्हें आलमे अरवाह ही से परवरदिगारे आलम ने कीमती बनाकर रखा। कोई अचानक से ये बात नहीं हुई कि अचानक से किसी भीड़ से किसी को उठा लिया गया और उसको कीमती करके उसका मुहाफिज बना दिया गया। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि परवरदिगारे आलम ने रोज़े अजल ही से उस चीज को मुंतखब करके रखा और हिफाजत के लिए उन मुकद्दस हस्तियों का इंतखाब किया गया जो ऐसे लाजवाब हुए कि सिर्फ उनकी जात ही बेमिसाल नहीं रही, बल्कि जिस बस्ती में उन मुकद्दस हस्तियों ने कदम रख दिया वो बस्तियां भी बेमिसलो बेमिसाल। बेशक सुभान अल्लाह। जिस चप्पे पर भी उनके तलवे नाज ने उस मुकद्दस जर्रों को शर्फियाबी अता फरमाई और जमीन के जिन तिनकों ने जिन जर्रों ने उनके तलवे नाज को चूमने का मौका हासिल किया, वो जर्रे भी कयामत तक के लिए महफूज कर दिए गए, वो पत्थर भी महफूज कर दिए गए, वो वादियां भी महफूज करके रख दी गई। और आज भी जमीन अकीदत उन जर्रों पर झुका करके दुनिया ये कहती है अगर बेमिसाल लोगों के तलवे चूमने से जर्रे कीमती हो सकते हैं तो उन बेमिसाल लोगों की मोहब्बत कलेजे में रखने से इंसान क्यों नहीं कीमती हो सकता। हर दौर में इंतखाब बहुत कीमती लोगों का किया गया और दीन इस्लाम को परवरदिगारे आलम ने चूंकि पूरी कायनात के तमाम अदियान पर गालिब रखा और जिस दीन से खुद परवरदिगारे आलम ने मोहब्बत फरमाई वो है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक बेशक रब के नजदीक वो दीन इस्लाम है। इसलिए ऐसी मुकद्दस हस्तियों का इंतखाब हुआ। इस मौजू का ताल्लुक गौसे आदम सरकार की मुकद्दस जात से है, इसलिए थोड़ी देर आप हजरात कुछ बुनियादी चीजों पर गौर कर लें। उन मुकद्दस हस्तियों का इंतखाब किया गया, कायनात के तमाम अदियान पर जिसे गालिब रखा वो दीन इस्लाम। कायनात में सुबह कयामत तक चलने वाले दीन का नाम दीन इस्लाम है, क्योंकि इसे इन खाक के पुतलों के कंधों के हवाले सिर्फ नहीं किया गया, बल्कि इसके हिफाजत की जिम्मा परवरदिगारे आलम ने खुद अपने दस्ते कुदरत में ली और इरशाद फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसलिए पूरी दुनिया का इंसान अगर खामोश हो जाए फिर भी दीन का नारा खामोश नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के इंसान अगर मौत के घाट उतर भी जाए फिर भी दीन इस्लाम की कश्ती डूब नहीं सकती है, क्योंकि परवरदिगारे आलम ने सुबह कयामत तक इस दीन को चलाने का जिम्मा खुद अपने दस्ते कुदरत में ले रखा है और इसके सजर की आबियारी के लिए ऐसे कीमती लोगों को बुनियाद में ही रख दिया कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक।
जिंदाबाद। आज अगर उम्मत काम न करे, आज अगर इंसान रूगर्दानी कर जाए, आज अगर इंसान दुनियावी खुराफात में मुलव्विस होकर के दीन का काम करना बंद कर दे, तो इस्लाम का नुकसान नहीं, उसका और उसके खानदान का नुकसान होगा, उसकी जात का नुकसान होगा। वो अपनी बदकिस्मती पर मातम करे कि उससे दीन की खिदमत का फरीजा छीन क्यों लिया गया। अगर कोई दीन का काम ना करे तो ये ना कहे कि मैं नहीं करता, बल्कि अपने मुंह पर तमाचे मारे कि ये काम उससे छीन क्यों लिया गया। क्योंकि दीन की नौकरी मिल जाना इस दुनिया में ये मुकद्दर की बातें होती हैं साहब, हर एक को ये हिस्सा मैसर नहीं होता। अगर मस्जिद के सजदे हो रहे हैं तो फख्र से गिरीबान के बटन खोल करके प्रचार नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पर और सजदे शुक्र अदा करके रोकर गिड़गिड़ाकर अपने मालिक से अर्जी लगाई जाएगी, मेरे पालनहार कम से कम इस बदनसीब, इस गुनाह के पुलिंदे को इतनी तौफीक तो अता कर दी कि तेरे हुजूर झुकने के काबिल हो गया। अरे वाह 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 वाह। अगर इस मिट्टी के इस जो है मुश्ते खाकी को अगर जमीन पर झुकना नसीब कर दिया तो ये हमारे एहसान का मामला नहीं, बल्कि उसके करम की बातें हैं। क्या बात है। और अगर सजदा नहीं हो पाता, अगर तस्बीह इस जबान से अदा नहीं हो पाती, अगर इस जबान से कुरान की तिलावत नहीं हो पाती, तो ये ना बयान करे कि मैं नहीं करता, बल्कि वो अपने नसीबे पर मातम करे कि मेरी नस्लों में कौन सा जुर्म हो गया जो रब ने मेरी जबान पर कुरान की आयतें आने से रोक दिया, मेरी जबान से तस्बीह का जुमला अदा होने से मना कर दिया। जहां ये जबान भी उसी के लिए बनी हो, ये आंखें भी उसी के लिए बनी हो, ये मुंह भी उसी के लिए बने हो, ये हाथ पैर नाक कान सब उसी के लिए बने हो, फिर उसका काम क्यों नहीं कर पाए। इसलिए हमें लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए साहब। अगर कौम के समाज के बीच से अगर ये तस्बीहें उठा ली गई हैं तो हमें अपने बदनसीबी पर मातम करने की जरूरत है कि जिन घरों में वक्त सहर कुरान के नगमे गूंजते थे, आज उन घरों में अचानक ये नगमे छीन क्यों लिए गए। जिनकी नस्लों पर कुरान की तिलावत के नगमे गूंजते थे, जिनकी नस्लों की जबानों पर मुस्तफ़ा जाने रहमत की जात पर दुरूद होता था, जिन नस्लों की जबानों पर हदीसों कुरान के चर्चे होते थे, आज उन जबानों पर दुनियावी खुराफात और वाहियात ने आकर के बसेरा कैसे कर लिया। इसलिए हम और आपको सोचने की जरूरत है, अगर दीन की नौकरी मिले तो हम अपना मुकद्दर समझें कि रब ने हमारा इंतखाब किया। क्या बात है, वाह वाह। इस दुनिया में अगर ईमान वाले को तकलीफ मिले, अगर दर्द मिले, तो ये समझ लो कि उस करीम के लिस्ट में तुम्हारा नाम कहीं शामिल है, क्योंकि अपनों ही से आजमाइशें ली जाती हैं, इम्तिहान अपनों ही का लिया जाता है। और अगर सिर्फ खुशी आए, दुनिया में आजमाइश न मिले, गम का सामना न करना पड़े, तो आदमी रात की तन्हाइयों में आंसू बहाए कि मेरे मौला मैं तेरे करम की लिस्ट में से कहीं गायब तो नहीं हो गया। हरमे काबा में काबा का तवाफ करते हुए एक शख्स कह रहा था लब्बैक। आवाज आती थी ला लब्बैक। वो कहता था मेरे मालिक मैं हाजिर हूं। आवाज आती थी तू हाजिर नहीं है।
वो फिर चीख कर कहता था, मेरे मालिक मैं हाजिर हूं। फिर गैबी आवाज आती थी कि तू हाजिर नहीं है। एक अल्लाह का बरगजीदा कोई तवाफ कर रहा था, उसने बहुत देर तक ये सिलसिला देखा, तो उस शख्स को बुलाया और कहा, हट जा तू यहां से, तू बार बार क्यों लब्बैक कहता है जब उधर से सदा आती है कि तू हाजिर नहीं है। फौरन हातिफे गैबी से आवाज आई, ओए रोकने वाले तू हट जा, तू हट जा, तू कौन होता है मना करने वाला। अरे इसे लब्बैक कहने दे, ये तड़प के कहता है मैं हाजिर हूं। अगर मैं कह दूं कि कबूल है तो ये दोबारा ना कहेगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि तू हाजिर नहीं। ये जिस कदर गिड़गिड़ा के कहता मेरे मालिक मैं हाजिर हूं, इसकी अदा इतनी पसंद आई कि मैं बार बार इसकी जुबान से सुनना चाहता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई काफिर दुआ करता है तो रब हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाता है, जिब्रील इसे जल्दी दे करके यहां से दूर कर दे। जब कोई काफिर बंदा मांगता है तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता हजरत जिब्रील से कि इसे जल्दी दे करके इसे वापस कर दे, इसकी मकरूह आवाज अच्छी नहीं लगती, इस पापी की आवाज भली नहीं मालूम होती, इसे जल्दी दे, ये दोबारा सदा लगाने न पाए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लेकिन जब मोमिन बंदा मांगता है तो रब कहता है जरा देर कर। जब कोई उसका अपना बंदा मांगता है मेरे मालिक मुझे ये अता कर दे, तो रब कहता है जिब्रील से अभी ना देना, जरा इसे और दर्द के साथ मांगने दे। ये जिस कदर मांगता जाएगा मुझे इसकी आवाज बड़ी भली मालूम होती है, इसलिए इसे देर तक दुआएं करने दो। अब समझ आई बात कि अगर करीम के लिस्ट में अपना नाम है तो इस दुनिया में दर्द मिलके रहेगा साहब, इस दुनिया में तकलीफ मिलके रहेगी, इस दुनिया में आजमाइशें होके रहेगी, इस दुनिया में बगैर इम्तिहान के कोई मोमिन बंदा रह नहीं सकता, क्योंकि नबी ने इरशाद फरमाया, दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। इसलिए उनकी नौकरी अगर मिल जाए तो मुकद्दर समझो। हाँ, ये दुनिया चंद रोजा है साहब। आंखें इस्तकबाल फरमा ले आप, उलमाए किराम, शोरा इस्लाम की आमद हो रही है माशाअल्लाह। नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत जी माशाअल्लाह। दो अजीम सुखनवर की आमद हुई है। मौला इन अजीम हस्तियों के कलेजों में मजीद ताकतें अता फरमाए और मुस्तफ़ा जान रहमत की मदह सराई ताउम्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुरूद पाक के तोहफे और पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिल मादिल जूद वल करम वाली व असहाबी बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए अगर बंदे को इस दुनिया में काम मिल जाए दीन का, या ये पेशानियां सजदा रेज हो, तो फिर वो शुक्र के सजदे मजीद अदा करे प्यारे, क्योंकि जो अपना होता है उसी को काम दिया जाता है। जो कीमती होते हैं उन्हीं को कीमती चीजों की नौकरी के लिए नौकरी दी जाती है और उन्हें कीमती चीजों की हिफाजत का हुक्म होता है। अगर तुम दीन का काम करते हो तो आपका नाम उन अजीम हस्तियों की लिस्ट में आएगा साहब, जिन्होंने दीन का काम करके अपने जिगर के टुकड़ों तक की कुर्बानियां दिलवा दी, लेकिन दीन के काम से जर्रा बराबर भी अपने कदमों को पीछे ना हटने दिया।
और वो काम करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी खुशबुएं आ रही हैं और आज भी दीन इस्लाम के कवानीन मुस्कुरा रहे हैं और कुरान का तोहफा हमारे घरों में मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मत समझे आदमी कि हम सजदा नहीं करेंगे या इबादत नहीं करेंगे तो इस्लाम कमजोर हो जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। एक शख्स ने बगैर वजू नमाज पढ़ा दी, डरता रहा शाम तक कि कहीं कोढ़ी ना हो जाए। भाई बगैर वजू नमाज पढ़ा दी थी, लेकिन शाम तक कुछ नहीं हुआ, बच गया। तो कहा किया, बच गए भाई, मुकद्दर की बात। दूसरे दिन बाद अल्लाह नापाक नमाज पढ़ा दी, शाम तक लरसता रहा कि कहीं कुछ हो ना जाए, अजाब ना उतर आए, लेकिन शाम तक कुछ नहीं हुआ, बच गया। तीसरे दिन उसने दीन इस्लाम का इनकार कर दिया और कहा फिर ऐसे मजहब को मानने से क्या फायदा जिसमें इतनी सच्चाई ना हो माज़अल्लाह कि बेवजू नमाज पढ़ाई कुछ ना हुआ, नापाक नमाज पढ़ा दी कुछ ना हुआ। तो दीन इस्लाम से फिर गया, मजहब को उसने छोड़ दिया। मैं इशारों में बहुत दूर की बात करने जा रहा हूं हज़रत। जी 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 जी, वाह वाह। आज फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ये नेट के जरिए जो मनहूस खबरें आम की जाती हैं कि फला खानदान ने इस्लाम छोड़ दिया, फला आदमी ने इस्लाम का इनकार कर दिया, फला लड़की ने इस्लाम छोड़ करके दूसरे के साथ शादी रचा ली, उसने नापाक नमाज पढ़ाई कुछ नहीं हुआ, इस्लाम को छोड़ दिया। काफिर ऐसे मजहब को मानने से क्या फायदा जिसमें इतनी सच्चाई ना हो कि नापाक नमाज पढ़ा दी, हमें कुछ ना हुआ। चलते चलते एक ऐसे से मुलाकात हो गई जिसकी निगाह जमीन से कहीं और थी। क्या बात है। किसी ऐसे से मुलाकात हो गई अल्लाह के बरगजीदा बंदे से। कहा बाबा आप किस मजहब की बातें कर रहे हो, किस मजहब में घूम रहे हो? मैंने तो उस मजहब को छोड़ दिया जिसमें इतनी सच्चाई ना हो कि नापाक नमाज पढ़ा दी मुझे कुछ ना हुआ, बेवजू नमाज पढ़ा दी मुझे कुछ ना हुआ। अरे बाबा मैंने उस मजहब को छोड़ दिया, तुम किस मजहब में घूम रहे हो? उस अल्लाह के बरगजीदा बंदे के चेहरे पर जलाल आ गया। अब जो जुमला उन्होंने दिया ये पूरी दुनिया के लिए, कयामत तक के लिए काफी है। जो जुमला उन्होंने दिया, कहा जलील के बच्चे, क्या बात है। तूने क्या कहा कि इस्लाम छोड़ दिया? ना ना, बल्कि रब ने तुझ नापाक से अपना दीन छुड़ा लिया। रब ने तुझ नापाक से अपना दीन छुड़ा लिया। तुझ जैसे बेगैरतों के पास ये बागैरत दीन ज्यादा देर रह नहीं सकता। इसलिए नस्लों में जब कोई गलती होती है, जब कहीं नस्लें हरामखोरी करती है, तो उन्हें दुनिया ही में मज़हब इस्लाम छीन करके और दर दर भटकता हुआ छोड़ दिया जाता है। वो ये ना नारा लगाए कि मैंने मजहब को छोड़ दिया, बल्कि अपने सीने पर मातम के तमाचे मारे और ये कहे दुनिया से कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई, मेरे बाप दादाओं से कौन सा पाप हो गया कि रब ने मुझसे अपना दीन छोड़ लिया, अपना कुरान छुड़ा लिया, अपने नबी का दामन छुड़ा लिया। क्योंकि ये पाक चीजें पाक लोगों के हवाले की जाती है, नापाकों के हवाले ना कुरान हो सकता है, ना इस्लाम हो सकता है, ना नबी का दामन हो सकता है। इसलिए आज अगर कोई फेसबुक व्हाट्सएप पे उल्टी हरकतें करे तो सिर्फ एक जुमला लिख देना कि जरा अपनी नस्लों पर गौर कर ले, तेरे नस्लों में कौन सा पाप हो गया जिससे रब ने अपना मजहब छुड़ा लिया, अपना दीन छुड़ा लिया। क्योंकि अच्छे लोगों के लिए अच्छे लोगों के लिए अच्छी चीजों का तोहफा होता है। अच्छे लोगों के लिए जिनके कुलूब का इंतखाब हो चुका
होता था, उसी मक्का में अबू जहल सरदारी के लिए घूम रहा था, रब ने तोहफा नहीं दिया। अबू लहब घूम रहा था, रब ने वो पाक तोहफा नहीं दिया। उतबा शैबा घूम रहे थे, रब ने वो पाक तोहफा नहीं दिया। लेकिन जिसका दिल सुथरा था, हफ्सा के बिलाल को अता कर दिया, फारस के सलमान को अता कर दिया, अबू जर के फारी को अता कर दिया, गरीब सहाबा को वो पाक दीन दे दिया, क्योंकि ये पाक थे, इनकी नस्लें पाक थी, और जो नापाक थे सरदार होकर भी इस्लाम न पा सके। क्या फिक्र दी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौस आज़म, मसलके आला हज़रत। इसलिए आज कोई ये डायलॉग ना मारे कि फलां ने इस्लाम छोड़ दिया। ला ना, इस्लाम ऐसे लुच्चे लफंगों का मोहताज किसी दौर में रहा ही नहीं। अगर लुच्चे लफंगे हजारों की तादाद में एक तरफ हो जाएं, दर्दे दिल रखने वाले सिर्फ 313 हो तो उन्हीं को लेकर बद्र में उतर जाता है। दर्दे दिल रखने वाले सिर्फ 313 हो, कुर्ता फटा हो, 17 रमजान की तारीख हो, सहाबा रोजे से हो, खजूर चूस करके सहरी की हो, और उसी खजूर को झोली में बचाकर रखा हो कि इफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे गरीब सहाबा को लेकर इस्लाम मैदान में तो उतर सकता है, लेकिन हजारों हीरे जवाहरात के गड्डियों पर राज करने वालों के मुंह पर थूक दिया इस्लाम ने, थूक दिया इस्लाम ने। और सहाबा ने आकर के अर्ज की सरकार चंद टूटी तलवारें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा मुझे मशवरा दो, मदीने में रह करके ये जंग की जाए या मैदान में चलकर। सहाबा घुटनों के बल खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके अर्ज की, मेरे मसीहा आप हम जैसों से मशवरा क्यों मांग रहे हैं? हमने पीछे मुड़ करके इन तुग़यानी ताकतें रखने वाली जमातों को नहीं देखा है, हमने आयामिना के लाल आपके रुखे वद्दुहा को देखा है। आप अगर हुक्म कर दें, ये बद्र तो बहुत करीब है मेरे मसीहा, अगर आप हुक्म करते तो हम कैसरों केसरा से भी ये 313 जंग छेड़ने के लिए तैयार हैं। हम दरियाओं के कलेजों पर घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने आपको मान लिया। अब कायनात आए चाहे ना आए, रब ने कुरान में आयत उतार दी, मेरे महबूब पूरी दुनिया इनकार कर दे, अब यही इस्लाम के लिए काफी है, यही कयामत तक दीन इस्लाम को ले जाने के लिए यही 313 काफिर है। अब कोई अबू जहल ईमान लाए ना लाए उसकी फिक्र न करना, कोई ईमान कबूल करे ना करे उसकी फिक्र न करना, क्योंकि सरदारों की मांग नहीं हुई है, दिलदारों की मांग हुई है, वफादारों की मांग हुई है, मोहब्बत वालों की मांग हुई है। क्योंकि कलमा पढ़ने के लिए दीन इस्लाम किसी सरदार का मोहताज नहीं है। अगर दर्दे दिल हो तो बाजार में बिकने वाले गुलाम के पास भी इस्लाम चला जाता है, बाजार में बिकने वाले सलमान फारसी के पास भी इस्लाम चला जाता है। और उन्हीं को इज्जत देकर सरदार नीचे खड़े हो, गुलाम काला बिलाल काबे की छत पर खड़े होकर अजान दे रहा हो और दुनिया को बता रहा हो, इस्लाम ऐसे वैसों का मोहताज नहीं है साहब। जो दर्द दिल के साथ अपना ले, इस्लाम उसी को ऐसा मुनव्वर कर देता है कि माँ बाप का बज़ाहिर पता ना हो, कबीले वाले साथ ना हो, भाई बहन साथ ना हो, खानदान साथ ना हो, लेकिन वो सरदारी मिले साहब कि फतह मक्का के दिन कोसवा नामी ऊँटनी पर अगर किसी को सवार किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, तो कोई सरदार नहीं बल्कि गुलाम था। काबा के अंदर नबी अपने साथ अगर लेकर गए हैं तो कोई सरदार नहीं गुलाम था। काबा की छत पर अगर किसी
किसी को खड़ा किया है तो कोई सरदार नहीं गुलाम था। नबी ने बता दिया, ओ दुनिया के सरमाएदारों, तुम्हारी चौखट पे इस्लाम सर पटकने के लिए नहीं आएगा, बल्कि अगर वक्त पड़ा तो तुम्हें सर रगड़ना पड़ेगा गुलाम मुस्तफा के सामने। और यही दुनिया ने देखा कि जो है ऊंट और घोड़े पर चलने वाले, फतेह बोरियों को अपना लिबास बनाने वाले, चिथड़े पहनने वाले, 36 पेवंद के कुर्ते पहनने वाले के सामने फिलिस्तीन में बैतुल मक़दिस की चाबी उमर इब्न खत्ताब के सामने रखी हुई थी, जिसके कुर्ते पर 36 पेवंद लगे थे और चाबी बैतुल मक़दिस की उमर इब्न खत्ताब के सामने पड़ी हुई थी। और यहूद और नसारा सर झुकाकर घुटनों के बल खड़े होकर रोकर कह रहे थे, अगर इस्लाम के सिपाही ऐसे आफताबो महताब है तो इस्लाम का सूरज सुबह क़यामत तक कभी डूब नहीं सकता। इसलिए मुसलमानों, अगर दीन की नौकरी हमें मिल जाए तो हम अपने आप को मुकद्दर का धनी समझें, क्योंकि इस दुनिया में वो नौकरी मिल जाना ये अपने आप में एहसान नहीं साहब, बल्कि मुकद्दर की बातें हैं कि परवरदिगार आलम अच्छी चीजों की हिफाजत के लिए अच्छों का इंतखाब फरमाता है। ये जुमला याद रखिएगा, आज का मौजू यही है और पूरे तकरीर के लब्बे लुबाब है गौसे आजम सरकार। चंद मिनट अभी बुनियादी चीजों पर चलने की जरूरत है। अच्छी चीजों की हिफाजत के लिए अच्छों का इंतखाब होता है। परवरदिगार आलम ने ऐसे वैसों का इंतखाब नहीं किया साहब, बल्कि उस दीन की हिफाजत के लिए ऐसों का इंतखाब किया ना कि पूरी दुनिया का ईमान एक तरफ रख दिया जाए, सिद्दीक़ अकबर का तन्हा ईमान एक तरफ रख दिया जाए। ऐसी जात का इंतखाब है कि अगर सिद्दीक़ अकबर का तन्हा ईमान एक तरफ रख दिया जाए तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे सिद्दीक़ का ईमान गालिब आएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया में मुझ पर एहसान किया मैंने उसका एहसान चुकता कर दिया, सिवाय सिद्दीक़ अकबर के कि उन्होंने जो दीन पर एहसान किया है मैंने दुनिया में वो एहसान न चुकाया, कल क़यामत में रब उस एहसान को चुकाएगा। ऐसों का इंतखाब दीन की हिफाजत के लिए हो रहा है और ऐसों का इंतखाब दीन की हिफाजत के लिए हो रहा है साहब कि जब मदायन फतेह हो, खत आए हजरत फारूक आदम के पास और उसमें ये लिखा हो, सरकार हीरे जवाहरात मदायन में ठोकरों में पड़े हुए थे, लेकिन किसी एक फौजी ने भी एक सुई के साथ बददयानती नहीं की। किसी एक फौजी ने भी एक सुई के साथ बददयानती नहीं की। हजरत फारूक आदम वो खत पढ़ते हुए रोने लगे, दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। रोते हुए कहा, वाह उमरा, लोग इतने दयानतदार निकले कि हीरे जवाहरात ठोकरों में थे, एक सुई की भी बददयानती नहीं की। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम खड़े थे पीछे, उन्होंने हाथ हजरत फारूक आदम की पीठ पर रखा, कहा, ओए उमर, जब तू बददयानत नहीं तो तेरी रियाया बददयानत कैसे हो सकती है? जब तू बददयानत नहीं तो तेरी रियाया बददयानत कैसे हो सकती है? ऐसों को दीन की हिफाजत के लिए मुंतखब किया गया। आकाए कायनात इस दुनिया से, जाहिरी दुनिया से मेरे सरकार तशरीफ ले गए। 23 साल दौरे तबलीग, कुल टोटल 63 साल की जिंदगी गुजार कर सरकार तशरीफ ले गए, लेकिन जाने के बाद ऐसे को जानशीन बनाया गया था साहब जिसने वाकई मसनदे नबूवत पर बैठने का हक अदा कर दिया। वो काम किया हजरत सिद्दीक़ बासफ़ा ने कि चंद महीनों में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दौरे मुक़द्दस को वापस लाकर दिखा दिया, दौरे नबवी की बहारों को वापस लाकर दिखा दिया। और सुनो, दीन की खिदमत कैसे होती है साहब। आज हम अगर जुमा पढ़ ले तो फूले नहीं समाते। सुनो, काम करने वालों ने इस जमीन पर कैसे काम किया और अपने आप को क्या समझा इस दुनिया में। हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास हजरत फारूक आदम आते हैं और आकर के उन्होंने कहा, सिद्दीक़, जैसे उसामा को वापस कर लिया जाए, हालात ठीक नहीं है।
मुद्दईन नबूवत अलग खड़े हैं, मानीन ज़कात अलग खड़े हैं। अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए हजरत उसामा के उस लश्कर को वापस कर लिया जाए। हजरत सिद्दीक़ अकबर का चेहरा सुर्ख हो गया और हजरत उमर जैसी हस्ती से हजरत सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, उमर तेरी माँ तुझ पर रोए तो मुझको ऐसी चीजों का मशवरा देता है जिससे मैं हिलाक हो जाऊं। अगर अबू कहाफा के बेटे के जिस्म की बोटियों को चील कौवे नोच कर क्यों ना खाएं, मैं उस लश्कर को वापस नहीं कर सकता जिसको मेरे आका ने रवाना फरमाया है, जिसको मेरे नबी ने रवाना फरमाया। और उमर सिर्फ तू ही नहीं, जितने हैं सब कान खोल करके सुन ले। अगर नबी के दौर में ऊंट में ज़कात में ऊंट लेकर आता था और उसके घुटने को बांधने के लिए रस्सी लेकर आता था, मेरे दौर में अगर ज़कात का ऊंट आया और रस्सी नहीं लाया तो तलवारें फैसला करेगी। एक रस्सी की भी कमी बेशी गवारा नहीं की जाएगी, क्योंकि मुस्तफा जाने रहमत ने जिंदगी ही में इमामत के मुसल्ले पर खड़ा करके जानशीनी का इशारा दे दिया है। ये सिद्दीक की जान तो जा सकती है, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे सरकारे मदीना। वाह वाह, ताज्जुब होता साहब जो ये खबर सुनने को मिलती है कि बेटे ने इस्लाम के खिलाफ बकवास कर दी। मादल्ला, अरे यार 60 साल की जिंदगी माँ बाप अगर 4 बच्चों के बीच में गुजारें और उन 4 बच्चों को 60 साल की जिंदगी में जन्नत का रास्ता न बता पाए तो लानत है माँ बाप होने पर। हक है, हक है। लानत है माँ बाप होने पर। हमने नस्लों को क्या दिया साहब? बहुत ज्यादा हमने दे दिया तो 25,000 का मल्टीमीडिया सेट दे दिया। बहुत ज्यादा हमने दे दिया तो इंग्लिश कल्चर दे दिया। बहुत ज्यादा हमने दे दिया तो खड़े होकर पेशाब करने की ट्रेनिंग दे दी। बहुत ज्यादा हमने दे दिया तो उन्हें इस्लाम का बागी बना करके पूरे मोहल्ले में गंदी मछली की तरह छोड़ करके औरों की नस्लों को बर्बाद करने का जरिया बना दिया। जो आज होटलों पर, चौराहों पर, गली के मोड़ पर बैठकर बंदरों रीछों की तरह माँ और बहनों पर उल्टी निगाहें डालकर और रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में और नंगी फिल्में मोबाइल पर देख करके स्क्रीन पर नजरें जमा करके माँ बाप तो अलग कमरों में आराम कर रहे हैं, बेटा अलग कहीं कमरे पर है, बेटी अलग कमरे पर है, और 3 बजे 4 बजे तक नंगी फिल्में, गंदी तस्वीरें निगाहों में होती हैं। फिर उठा सुबह को उठ करके वो कौम हाथ उठाकर दुआ मांगेगी कि मेरे मालिक मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा। दुआ कबूल होना तो दूर की बात है, खैर मना जबान सर के नीचे नहीं गिरी। खैर मना की जबान सर करके नीचे नहीं गिरी। ऐसी नापाक जबान से खुदा का नाम लेने का हक किसने दे दिया? 1000 बार बसो इम्तहान मुझको गुलाब हुलूस नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। अगर हजारों बार इस जबान को मुझको जाफरान से धुला जाए फिर भी उनका नाम लिया जाए तो कमाले दर्जा की बेअदबी होती है साहब। ऐसी गंदी जबान से खुदा और रसूल का नाम लेना ये दुआ की कबूलियत की सनदें नहीं हो सकती है। अपनी नस्लों को दीन का ऐसा दीवाना बना दो कि तुम्हारे मरने के बाद भी कब्र से लहद से दीन की खुशबू आए। तुम्हारे मरने के बाद भी कब्रों से दीन की खुशबू आए। तुम्हारे मरने के बाद तख्ते जमीन में बैठ करके मिट्टियां बराबर हो करके कब्रस्तान के कब्रों में मिलकर न रह जाए, बल्कि वो काम करके जाओ कि लाखों में दफन कर दिया जाए फिर भी कयामत तक गुंबद मुस्कुराता रहे। फिर भी कयामत तक गुंबद मुस्कुराता रहे। लोग बाप दादाओं की कब्रें तो भूल जाएं, लेकिन दीवाने
हमेशा भीख तो हमने इसी तुरबत से पाई है, इसी चौखट से पाई है। हम अपनी दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते, जबीनों पर निशा होता ना कर इस आस्ताने का। गुलामाने मोई महशर में पहचाने कहाँ जाते, गुलामाने मोई महशर में पहचाने कहाँ जाते। हजारों में दफन कर दिया जाए फिर भी गुंबद भी वफा का पता दे, गुंबद की चमक भी मुस्तफा के इश्क का पता दे। दुनिया आज भी इन मुकद्दस हस्तियों की चौखट पर पहुंच करके दीन की खैरात का हिस्सा पा रही है, मुस्तफा के इश्क की खैरात पा रही है, नबी के प्यार की खैरात पा रही है। दुनिया पहुंच करके इन तुरबतों पर, क्योंकि इन्होंने वो काम किया है इस जमीन पर कि खुद तो काम करते रहे, जो उनसे लगे वो ऐसे काम किए साहब कि उनकी निगाहों में भी विलायत की सनदें तकसीम होती रही। जिन पर निगाहें पड़ती गई निगाहे वली में, वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इसलिए हमें काम करना है साहब। आज जो है फेसबुक और व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी हरकतें हमारी नस्लें करती जाए और हम खामोश होकर के बैठे रहे। हम ये कहें कि बेटे ने तरक्की कर लिया, बेटी ने तरक्की कर लिया। लाना साहब, इसे तरक्की नहीं कहते हैं, बल्कि ये तो प्यार मोहब्बत के शहद में जहर लपेट करके आपने नस्लों के हवाले कर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसे प्यार के लहजे में ये कह लीजिए, बेटा ये 25,000 का सेट तुझे दे रहा हूं, जीते जी मैं तुझे जहन्नमी न बना दूं तो मुझे बाप ना कहना। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, तू भी क्या समझेगा कि कोई बाप मिला था जो मेरी जिंदगी की बुनियादों को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा कर गया। क्योंकि एक फायदा छोड़ करके मल्टीमीडिया मोबाइलों में एक फायदा छोड़ करके सिर्फ काल का मामला, अल्लाह का मामला, एक फायदा छोड़ करके यहूदो नसारा ने लाखों नहूसतें इसमें भर करके हमारे हाथों में गिफ्ट कर दिया है। लाखों नहूसतें भरकर गिफ्ट कर दिया। आज पबजी गेम खेलते खेलते औलादों को खाने और पहनने, पेशाब पाखाने की भी फिक्र नहीं हो पाती है। ये नस्लें क्या खाक दीन के बारे में सोचेगी, ये नस्लें क्या खाक अपनी औलादों के बारे में सोचेगी, ये नस्लें क्या खाक अपने अकीदों के बारे में सोचेगी। कहीं यहूदी उचक ले जा रहा है, कहीं नसरानी ईमान को उचक रहा है, कहीं राफजी ईमान को उचक रहा है, कहीं खबीस की जमातें जो है ईमान पर डाका डाल रही है। इन नस्लों को क्या फिक्र होगी साहब, जिन्हें पाखाने पेशाब करते हुए भी लैट्रिन बाथरूम में भी मोबाइल चलाते देखा गया हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, लैट्रिन बाथरूम में भी मोबाइल चलाते देखा गया हो। ऐसी नस्लों से वफा की उम्मीद नहीं की जाती साहब। वो और थी तुम्हारी नस्लें जिन्होंने बद्र में कुफ्र के पहाड़ को ज़बाह करके रख दिया। वो और थी तुम्हारी नस्लें जिन्होंने बद्र में कुफ्र के पहाड़ को ज़बाह करके रख दिया और आकर के बद्र में पता पूछा था कि जरा अबू जहल का पता बता दो, सुना है मेरे नबी को गालियां देता है। दो कमसिन बच्चों ने, माज और माऊज ने, दो कमसिन बच्चों ने गुस्ताखे रसूल का पता बद्र में पूछा था, जबकि उन बच्चों को नबी ने जंग में आने की इजाजत भी नहीं दी थी। उसके बाद भी छुपते छुपाते अपने पंजों के बल खड़े होकर फौजियों में अपनी तादाद शुमार कराने वाली नस्लें मौजूद थीं और पहुंच करके कुफ्र के पुलिंदे को जमीन पर लेटाकर ज़बाह कर दिया और बता दिया इन खून की हरारतों में नबी के वफा के वो सैलाब मौजूद हैं जो कुफ्र की तुग़यानियों को बहाने के लिए काफी है। किसी भी दौर में हमारी नस्लों से कुफ्र टकरा नहीं सकती है, क्योंकि इन निगाहों में मुस्तफा के प्यार का जलाल मौजूद है, इन निगाहों में मोमिन की हया मौजूद है, इन निगाहों में तिलावत कुरान के हिर्स मौजूद है, इन निगाहों में शरीयत मुतहरा की निजाफत मौजूद है, इन निगाहों में खातूने जन्नत के पैगाम मौजूद है, इन निगाहों में हसनैन करीमैन के किरदार मौजूद है, इन निगाहों में अली अकबर के जवानी की कुर्बानी मौजूद है, इन निगाहों में अली असगर के बचपन की कुर्बानी मौजूद है, इन निगाहों
सरदार की वफा मौजूद है, इन निगाहों में हजरत अबू हुरैरा की मोहब्बतें मौजूद है, इन निगाहों में हजरत बिलाल की दीवानगी मौजूद है, इन निगाहों में हजरत सलमान फारसी का परवाना वार फिरना, ये तमाम तर तस्वीरें मौजूद हैं। इसलिए कट तो सकते हैं, हम कभी बिक नहीं सकते। हम अपनी नस्लों से काम ले साहब दीन का। बहुत करीब है वो दौर कि अपने हाथों से हम अपने जनाजे उठाते फिरेंगे और कोई मिट्टी का ढीला भी डालने के लिए तैयार ना होगा, क्योंकि जो कौम अपनी बुनियादों से बेवफाई करती है उस कौम का पुरसाने हाल इस जमीन पर कभी कोई ना हुआ है। ये चंद समोसे और चाय की चुस्की लेकर के सुबह शाम करने वाली कौमें क्या जिंदा रह सकती है? नहीं नहीं साहब, हजरत बहुत भारी जुमला आ रहा है। रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। अगर खाने पीने मर जाने का नाम इंसानियत समझते हो तो कुत्तों से बदतर जिंदगी है, कुत्तों से बदतर। कोई भी कुत्ता भूखा नहीं सोता, इसलिए खाने पीने का नाम जिंदगी नहीं है, ये तो जिंदगी गुजारने का वसीला है। असल जिंदगी है उनकी प्यार में जीना, उसी में मर जाना, ये असल जिंदगी का काम है, असल जिंदगी का मकसद है। उनकी मोहब्बतों में सांसें लेना, ये जिंदगी का मकसद है। उनके पैगामों पर प्रचार करना, ये असल जिंदगी का मकसद है। अपनी नस्लों को उनका दीवाना बनाना, ये असल जिंदगी का मकसद है। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, अगर अपने बच्चों को मुस्तफा करीम का दीवाना बनाना चाहते हो तो कसरत से उनसे नबी पर दुरूद पढ़वाया करो। अपनी नस्लों से कसरत से दुरूद पढ़वाया करो। आप लाख मोहब्बत करें, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपनी नस्लों से मोहब्बत करते रहना। अगर तेरी वसात में, तेरी हैसियत में अगर घी के लुकमे भी आते हैं तो खिलाने में कभी हाथ पीछे न खींचना। अपनी नस्लों पर कंजूसी करने से नबी ने मना फरमाया है। ये नहीं कि खुद कीमती लिबास पहनो और बच्चों को फटे लिबास पहनाओ, ना ना, बल्कि खुद फटा पहन सकते हो लेकिन बच्चों को अपनी हैसियत के एतबार से कीमती चीजें देने का हुक्म इस्लाम ने दिया है। अच्छे से अच्छे लुकमे खिलाने का हुक्म इस्लाम ने दिया है। लेकिन मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, इन कीमती चीजों को खिलाते हुए एक चीज का और ध्यान रखना कि अदब की छड़ी उनके सरों पर हमेशा तान के रखना। बहुत अच्छा पैगाम है, वाह। अदब की छड़ी उनके सरों पर हमेशा तान के रखना। इन लाडो प्यार में वो बागी न होने पाए, वो बेदीन न होने पाए। 7 साल के हो जाए तो नमाज का हुक्म कर दे, और अगर 10 साल के हो जाए काहिली करे तो मिशकात शरीफ की हदीस मौजूद है, मार करके उनसे नमाज पढ़ाई जाए। उन पर हमेशा अदब की छड़ी तान करके रखना, क्योंकि तू अपनी जिंदगी में अगर औलादों को जन्नत के रास्ते पर लगाने में कामयाब हो गया तो सिर्फ औलाद नहीं, तूने जन्नत में दरख्त लगा दिया, तूने जन्नत में दरख्त लगा दिया, तूने वो सदका जारिया छोड़ा है कि तू कब्र में भी चला जाएगा, नेकियों का मीटर कभी बंद नहीं होगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। इसलिए कीमती लोगों से कीमती चीजों की निगरानी करवाई जाती है। बहुत कीमती थे वो जिन्होंने बद्र में जो है कुर्बानियां पेश की। बहुत कीमती थे वो लोग साहब जिन्होंने खंदको तबूको ओहद में कुर्बानियां पेश की। बहुत कीमती लोग थे साहब जिन्होंने वक्त के फिरौनों के चैलेंज को कबूल करते हुए करबो बला के रेगजार पर अपने आप को उतार दिया। बहुत कीमती लोग थे साहब, बहुत कीमती लोग थे। न जाने कितने कीमती पेड़ों को काट दिया गया करबला के रेत पर। बहुत कीमती लोग थे साहब, तुम क्या जानोगे उनकी कीमतों को जिनके लिए नबी ने सजदे को लंबा कर दिया हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिनको कंधे पर बिठा करके मुस्तफा करीम ने
मदीना की गलियों की सैर कराई हो, तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिनको पुश्त पर बिठा करके नबी ने रब की तस्बीह पढ़ ली हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिनको अपनी जुल्फे मुअम्बरी को पकड़ा करके सवारी की सूरत में मदीना की गलियों में नबी ने घुटनों के बल चल करके दिखा दिया हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिन बच्चों के लिए नबी ने खुतबा बंद करके मिंबर से उतर करके गोद में उठा लिया हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिनको चादर में एक बगल अगर इमाम हसन मुश्तबा को रखा हो, दूसरी जानिब हजरत इमाम हुसैन को रखा हो और चादर लपेट कर नबी इस तरह सुकून से चले आ रहे हो कि पूछने पर हजरत उसामा इब्ने ज़ैद की अर्जी पर सरकार ये क्या छुपा करके रखे हैं। मेरे आका ने कंबल हटाया हो तो एक तरफ इमाम हसन मौजूद हो, दूसरी तरफ हुसैन आदम मौजूद हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिनका झूला जिब्रील अमीन झुलाने के लिए नौकर की हैसियत से मौजूद हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिन्होंने अली की उंगली को पकड़ करके कायनात की तनाबे नापने में कामयाबी हासिल की हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिन्होंने खातूने जन्नत की चादरें ततहीर में सिमट करके सिमटी हुई कायनात की वसतों का नजारा किया हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिनका दिल बहलाने के लिए हजरत जिब्रील दहिया कल्बी की सूरत में मौजूद हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों के जिनको खातूने जन्नत ने अपना जन्नती दूध पिलाया हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिनको फातह खैबर ने लुक़मे वो में डाल करके उनके सीने को तक़वियत दी हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिनके कलेजे में मुस्तफा करीम ने लुआबे दहन डाल दिया हो। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को जिनके ताल्लुक से इमामुल अंबिया ने ये खबर दी हो, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे ये दोनों बेटे जन्नती जवानों के सरदार हैं। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को। हमारी हालत आया मिनत दुनिया, जिन्हें नबी ने कहा हो ये मेरे दो दुनिया के फूल हैं, मैं इन्हें सूंघता भी हूँ चूमता भी हूँ। तुम क्या समझोगे उनकी कीमतों को, ऐसे कीमती हीरो को, ऐसे कीमती जवाहर पारों को करबला के रेगिस्तान पर उतार दिया गया साहब, क्योंकि कीमती चीज की हिफाजत के लिए कीमती लोगों का इंतखाब होता है। बेशक हक है। वाह 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 वाह। बहुत कीमती था मेरा हुसैन। मदीना की गलियों को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है साहब। हक है। वाह वाह। जिस्म से रूह निकलने के बराबर की तकलीफ होती है। बेशक हक है। मदीना की गलियों से जुदा होना ये कोई आसान काम नहीं है साहब। जहां बचपन में नबी की उंगलियां पकड़कर चले हो, वो शहर छूटता हुआ इमाम हुसैन को किस कदर तकलीफ दिया होगा। नाना के तुरबते नूर से लिपट कर बहुत रोए हुसैन, खातूने जन्नत की तुरबते नूर से लिपट कर बहुत रोए इमाम हुसैन। मक्कतुल मुकर्रमा की जमीन पर तशरीफ लाए। हज का जमाना करीब है साहब, हज का जमाना करीब है साहब। बहुत कीमती है मेरा इमाम, लेकिन हज का जमाना करीब होते हुए भी इमाम ने कूफा का सफर अख्तियार कर लिया। लोगों ने कहा सरकार हज के अय्याम करीब है, दुनिया से वो शाख सिमट करके हरम काबा में इकट्ठा होने की तमन्ना रखते हैं। आप तो इन अय्याम में कूफा का रुख कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने गोया इश्क की जबान में ये पैगाम दिया हो, ओ काबा के हाजियों, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। ओ काबा के हाजियों, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। तवाफ तुम्हारा भी होगा, तवाफ हमारा भी होगा। तुम्हारा हज कंप्लीट होगा एहराम खोल करके, हमारा हज कंप्लीट होगा कफन की सूरत में एहराम पहन करके। तवाफ तुम भी करोगे, तवाफ हम भी करेंगे। तुम काबे का तवाफ करोगे, हम खेमे का तवाफ
करेंगे, तवाफ तुम भी करोगे, तवाफ हम भी करेंगे। तुम्हारा हज होगा शायरे इस्लाम के लिए, इस्लाम की निशानियों की याद को ताजा करने के लिए। ऐ काबा के हाजियों, तुम्हारा हज होगा, लेकिन हमारा हज होगा शायरे इस्लाम को बचाने के लिए, शायरे इस्लाम की हिफाजत के लिए, शायरे इस्लाम को बचाने के लिए तुम्हारा हज होगा। तवाफ काबा करोगे, तवाफ करने की याद ताजा होगी। सफा मरवा की सही करोगे, सही करने की याद ताजा होगी। रमीये जिमार करोगे, रमीये जिमार की याद ताजा होगी। कुर्बानी करोगे, कुर्बानी की याद ताजा होगी। लेकिन मैं जिस हज पर जा रहा हूँ, मैं जिस तवाफ पर जा रहा हूँ, वहां पर जाने से एक एक तवाफ की हिफाजत होगी, एक एक कलाम की हिफाजत होगी। मकाम इब्राहिम के हुर्मत की हिफाजत करबला से होगी, हरमे काबा के हुर्मत की हिफाजत करबला से होगी, खिलाफे काबा के हुर्मत की हिफाजत करबला से होगी, मीना के हुर्मत की हिफाजत करबला से होगी, सफा मरवा के हुर्मत की हिफाजत करबला से होगी। और सिर्फ हुर्मतों की नहीं, कुरान की हिफाजत करबला से होगी, कुरान की हिफाजत करबला से होगी। इसलिए वक्त आए तो हज भी जरूरी है। और फिरौन चैलेंज करे तो इस्लाम बचाने के लिए करबला भी जरूरी है। हक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आज़म। इसलिए कीमती लोगों का इंतखाब हुआ साहब, वक्त गुजरता रहा, अपने पास आज स्टेज का टाइम कम पड़ रहा है। बहुत सारे हजरात जिनको मैं खुद सुनने की तमन्ना रखता हूँ तशरीफ रखते हैं। इस तकरीर का उन्वान है गौसे आज़म, और सही मानों में तकरीर शुरू नहीं हुई है। तकरीर शुरू नहीं हुई है, ये तो कुछ किसी और मौके पर मंझनपुर में तकरीर शुरू करने की कोशिश की जाएगी। ये तो कुछ पैगामात थे जो आपने दिए। ये तो अभी बुनियादों में आप घूम रहे हैं साहब, क्या बात है। अभी ये बुनियादें चल रही हैं, तकरीर की अभी इब्तिदा नहीं है। बहुत कीमती लोगों का इंतखाब हुआ है दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए। जब जब वक्त के फिरौनों ने चैलेंज किया है, परवरदिगारे आलम ने उसी माहौल के एतबार से ताकत दे करके परवरदिगारे आलम ने अपने महबूबों को जमीन पर उतारा। दौर गुजरता रहा, यजीदी समझते रहे कि आज इस्लाम के शजर को काटने का मौका आ गया है, क्योंकि बोलने के लिए सिद्दीक व उमर, उस्मान व हैदर जमीन पर मौजूद नहीं है, बोलने के लिए हसन मुश्तबा की जात मौजूद नहीं है। लेकिन यजीदी भूल गए थे खातून जन्नत का जन्नती दूध पीने वाला हुसैन अभी मौजूद है। इस रुए जमीन पर नबी के नवासे की सूरत में तन्हा हुसैन आजम की जात मौजूद थी। तन्हा हो करके भी 22,000 कि उस तूफानी आवाजों का जवाब देने के लिए खड़ा हो गया मेरा हुसैन। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है इमाम हुसैन की। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र इमाम हुसैन की है। करबला में उतरे हैं तो दाढ़ी और सर के बाल मुकम्मल सियाह थे, लेकिन बहुत कीमती 18 साल का बेटा जब जवान निगाहों के सामने तड़प कर जान दे दिया, तो जवान 18 साल बेटे अली अकबर की लाश को जब खेमे की तरफ लेकर आए हैं, तारीख निगार बयान करते हैं कि इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। 18 साल तक जिस बेटे को साहब अपनी निगाहों के सामने लुक़मे दे दे करके जवानी की दहलीज पर पहुंचाने में माँ बाप ने कामयाबी हासिल की हो, बहुत बड़ी कुर्बानी माँ बाप देते हैं साहब। नस्लें चंद मिनटों में उन कुर्बानियों को भूल जाएं, उनकी बदनसीबी है। नहीं तो माँ बाप के साए ऐसे घने साए हैं इस जमीन पर साहब
कि इस साये के हटने के बाद जमीन पर औलादों के लिए ऐसा साया कहीं मिलता ही नहीं। 18 साल तक जवान बेटे को जवानी की दहलीज पर पहुंचाने में माँ बाप के किरदारों, कैरेक्टर और कुर्बानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर 9 महीने कोख में रख करके एक गरीब खातून ने अपने जिस्म का खून चुसा करके उसकी जिंदगी को परवान चढ़ाया है, तो उस खातून की कुर्बानियों को सलाम है साहब। पैदा होने के बाद उसी खून को बशक्ले दूध अपने गोद में लेकर के चुसा चुसा करके 3 साल 5 साल की मुद्दत पूरी कर दी हो, उस खातून की कुर्बानियों को सलाम है साहब। जिन्होंने अपने जिस्म के खून के एक एक बूंद को दे करके उसे 18 साल की जवानी तक पहुंचाया हो, उस खातून की कुर्बानियों को सलाम। इसीलिए इस्लाम ने मायूस नहीं होने दिया। खातून, अगर तेरी कुर्बानियां बेमिसाल हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। जन्नत खींचकर तेरे तलवे में छुपा दी जा रही है। ये औलाद काबा का गिलाफ पकड़ करके कभी जन्नत नहीं पा सकती जब तक तेरा तलवा न चूमेंगे। इनकी जन्नत काबा के गिलाफ में छुपा के नहीं रखी गई, तेरी बूढ़े तलवे में इनकी जन्नत छुपा करके रख दी गई है। अगर तू राजी नहीं है तो 50 हज भी जहन्नम में जलने से बचा नहीं सकता। और अगर तू मुस्कुरा दे तो टूटे सजदे भी कबूल करके जन्नत में दाखिला दे दिया जाएगा। एक कसाई को भी हजरत मूसा का जन्नत में पड़ोसी बना दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था ना साहब, मेरे मालिक जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा? रब ने इरशाद फरमाया था, प्यारे मूसा तेरा पड़ोसी तो एक कसाई होगा। अर्ज की मौला मैं नबी वो कसाई, ये पड़ोसी कैसे हो गया? मुझे जरा उस बस्ती का पता बता, मैं देखना चाहता हूँ वो कौन सा कीमती आदमी है। चलते चलते चले गए, देखा बज़ाहिर उसके पास कोई अमाल नहीं, दुकान पे गोश्त वोश्त बेच रहा। नमाज भी पढ़ने के लिए नहीं गया। मसला ये नहीं कि आप नमाज छोड़ दें, मतलब बज़ाहिर उसके पास कोई परहेजगारी नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तेरे यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ। कहा ठीक है भाई, जरा थोड़ा सा बचा है इसको भी बेच ले, फिर लेके चलते हैं घर आपको, आज आप हमारे मेहमान हैं। खैर बेचकर दुकान बंद की, घर साथ लेकर गया, अपने हाथों से खाना बनाया और एक प्याले में शोरबा डालकर चंद रोटियां तोड़ दी और कहा मेरे मेहमान जरा थोड़ी देर रुकिए, मैं कमरे से आ रहा हूँ, फिर बैठकर दोनों मोहब्बत से खाना खाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो ताड़ने गए थे कि कौन सा नेक अमल है जिसकी वजह से रब ने इसको मेरा पड़ोसी जन्नत में बना दिया। वो नौजवान कमरे में गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कमरे में 70 साल एज के ऊपर एक बूढ़ी खातून बिस्तर पे पड़ी थी जो उठकर बैठ भी नहीं सकती थी, मुंह में दांत भी नहीं थे, वो उठकर बैठने के काबिल भी नहीं थी, बहुत लागरो नहीं फो नातवा। उस नौजवान ने अपने हाथों से लुकमा लिया और दांतों से चबा करके उसे मुलायम किया और मुलायम करके उस बूढ़ी खातून के मुंह में लुकमे डालता रहा। जब शिकम सैर कर लिया, अपने दामन से उसके मुंह को साफ किया और पानी लगा लगा करके उसके मुंह को और सुथरा कर दिया और कहा मेरी माँ तो खैर से लेटी रहे, मैं मेहमान को देख लूं। जब वो नौजवान चला आया तो उस बूढ़ी खातून ने लेटे लेटे कांपते हाथ उठा दिए और लरसते होठों के साथ रब्बुल आलमीन की बारगाह में सदा लगा दी, मेरे मालिक मेरा बेटा बहुत गुनहगार है, बहुत सियाकार है मेरा बेटा, मेरे मालिक उसके आमाल को ना देख, मुझ बूढ़ी के उठे हाथों की लाज रख ले मेरे मालिक। मेरे बच्चे, मेरा बेटा बहुत मोहब्बत करता है, मुझसे बड़ा प्यार करता है, मेरे मालिक मेरे बच्चे को जन्नत में हजरत मूसा का पड़ोस अता फरमा दे, हजरत मूसा का पड़ोसी बना दे। हजरत मूसा
बाप साहब, नस्लों को 18 साल तक पहुंचाने में कौन सी कुर्बानियां देनी पड़ती है, जिन्होंने पहुंचाया होगा उन्हें अंदाजा होगा किस जिगर से इमाम हुसैन ने इस दीन की आबियारी के लिए 18 साल का बेटा दे दिया। बड़ी कुर्बानियां, बड़े कीमती लोगों को इस दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए काम में लाया गया। इसलिए आज मुसलमानों, अगर तुम सजदे छोड़ते हो, अगर तुम मस्जिदों से रूगर्दानी करते हो, अगर अपनी नस्लों को कुरान से जाहिल और अंगूठा टेक बनाते हो, तो एक मर्तबा जरूर सोच लेना कि कल मैदान महशर में कौन सा मुंह लेकर के इमाम हुसैन के सामने खड़े होगे कि सरकार आपके नवासे ने तो 18 साल का बेटा दीन हम तक पहुंचाने के लिए दे दिया। 6 महीने का दूध पीता असगर वो दीन हम तक पहुंचाने के लिए कुर्बान कर दिया, और हम तो इतने ज्यादा बेगैरत निकले कि अपनी नस्लों को उसी कुरान की चंद आयतें भी जबानी याद न करवा सके कि सगे बाप की लाश पड़ी हो, सगी माँ का जनाजा रखा हो, सगा बेटा पहली सफ में खड़ा हो, लेकिन इस कदर महरूम हो कि आज जनाजे की दुआ भी उसे जबानी नहीं याद है जो सगी माँ के जनाजे पर पढ़ सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 60-70 साल औलादों में गुजारने वाली नस्लें अपनी औलादों को जनाजे तक की दुआ भी जबानी न याद करवा सकी, जो सगे माँ बाप के जनाजे पर भी ढोंग करके हाथ उठाकर खड़े रहे और गैरों की तरह सलाम फेर कर हट गए और कह दिया, ओए माँ, 9 महीने तूने कोख में रखा, दूध पिलाया, तेरी कुर्बानियां तुझे मुबारक हो। मैं तो इतना नालायक निकला कि तेरे बख्शिश की दुआ भी करने के काबिल न रहा। मैं तो तेरी तुरबत पर सिरहाने खड़े होकर के कुरान की चंद आयतें भी पढ़ने के काबिल न रहा। इसलिए अपनी नस्लों से दीन की खिदमत करवाओ और इन्हें दीन का नौकर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि ये वो नौकरी है साहब जो शहंशाहों की पगड़ियां भी ठोकरों में लाकर रख देती है। दीन की नौकरी वो नौकरी है साहब इस जमीन पर जो शहंशाहों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। दीन की नौकरी जिन्हें मिल जाए वो अपनी तमाम तर कुव्वतें घुटने के बल रख करके अजमेर में हाथ जोड़कर फटे कुर्ते वाले मोइनुद्दीन अजमेरी से पृथ्वीराज कह रहा हो कि बाबा आप तन्हा आए थे, लेकिन ऐसा लगता कि पूरी फौज साथ आई हो। 50 राजाओं की ताकतें रखने वाला भी अना सागर के पानी पर पाबंदी न लगा सका। आपने तो हक अदा करके रख दिया, क्योंकि याद रखो जो दीन का वफादार होगा दुनिया में कभी जलील नहीं हो सकता, दुनिया में कभी रुसवा नहीं हो सकता, दुनिया में कभी बेयारो मददगार नहीं हो सकता। अगर दीन की वफादारी आ जाए तो हजरत सफीना को जंगल का शेर भी पता बताने पर मजबूर हो जाता है। क्या बात है। हजरत मुस्लिम खौलानी और एक तारीख में नाम आता है। इन हस्तियों ने जब अफ्रीका के जंगल की तरफ कूच किया, रास्ता तवील था और जंगल बड़ा लंबा था, दुश्वार भी था। इन हस्तियों ने आपस में मशवरा किया कि भाई रात तो जंगल में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त बचा नहीं है, जंगल अभी बहुत लंबा बाकी है। तो कहा यार जंगल में रुकेंगे कैसे, इस जंगल में तो बड़े खतरनाक सांप और बिच्छू और भेड़िए गीदड़ बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, चंद मिनटों में हमें चबा जाएंगे, पूरी फौज हिलाक करके रख देंगे। यहाँ तो चंद मिनट रुकना भी दुश्वार है, रात गुजारने की बातें करते हो। तो साहब उस नबी के दीवाने ने पहाड़ की बुलंद चोटी पर खड़े होकर अफ्रीका के जंगल के सामने वो तारीखी जुमला कहा था। अपनी तारीखी अपनी अपनी तारीख है, अपनी हिस्ट्री पढ़ो मुसलमानों। ऐसे उजाले मौजूद है ना जो नस्लों को भी चमका देते हैं। उन्होंने अफ्रीका के जंगल पे उस जो तारीखी जुमला कहा था, जंगल के जितने भी सांप बिच्छू भेड़िए जानवर जितने भी हो, आज रात के लिए जंगल खाली कर दो, क्योंकि नबी के दीवाने यहाँ कयाम करने जा रहे हैं। अफ्रीका के जंगल में यह आवाज गूंजी थी नबी के दीवाने की, आज रात के लिए जंगल खाली कर दो, नबी के दीवाने कयाम करने जा रहे हैं।
आज रात यही गुजारेंगे। रिवायतें बताती हैं कि बिच्छू भी अपनी सुराखों में दाखिल हो गए थे, एक भी बाहर नहीं बैठा था, क्योंकि उन्होंने बता दिया यारा जिस नबी का कलमा तू पढ़ता है हम भी तो उन्हीं के गुण गाते हैं, हम भी तो उन्हीं के दीवाने हैं, हम भी तो उन्हीं के चहेते हैं। आज भी हो जो बराहीम साहिमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अब तकरीर की आखिरी कड़ी, वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया। कितना हो गया? अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा हो गया। आप सोच रहे होंगे मौलाना ने तो मारा सब है? अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं ठीक है, लेकिन नहीं, मंझनपुर से तो मेरी कोई शिकायत नहीं हो सकती, कभी कभी भी नहीं शिकायत हो सकती। हाँ, वो मोहब्बतें अवाम के कलेजों में मौजूद है और अल्लाह ताला मजीद इसमें और उजाले पैदा फरमाए। आमीन आमीन। हाँ, इन नस्लों को नबी का दीवाना बनाए। साहब एक मिसाल कायम करके इस दुनिया से जाना कि कभी भी उस नौकरी से मुंह न मोड़ना, क्योंकि नबी की गुलामी का पट्टा अगर वाकई सच्चे तौर पर इस गर्दन में आ जाए ना, तो दुनिया कभी भी बाल बेका नहीं कर सकती है। हाँ, एक ही दीवाना पूरी दुनिया को हिलाने के लिए काफी होता है। हाँ, हजारों की तादाद तो बहुत दूर की बातें हैं साहब। एक दीवाना अगर खड़ा हो जाए ना मदीना की जमीन पर, और मदीना में जलजला आया हो, मदीना में जलजला आया हो, दीवाने को काशाने में खबर दी जाए सरकार जलजला आ गया है, जमीन बहुत तेज हिल रही है, उस दीवाने ने निकल करके अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी हो अल्लाह, और कहा जमीन थम जा, तुझे नहीं मालूम तेरी छाती पर उमर इब्ने खत्ताब खड़ा है। तुझे नहीं मालूम तेरी छाती पर उमर इब्ने खत्ताब खड़ा है। तारीख पढ़ो, मदीना में जलजला थम गया। एक दीवाने को दुनिया झेल नहीं सकती है साहब। हाँ, एक दीवाने को दुनिया झेल नहीं सकती है। हजारों और लाखों की ताकतें तो बहुत दूर की बातें हैं, क्योंकि ये मुस्तफा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। उनकी मोहब्बतें मिली है इन मिट्टी के पुलिंदों को, तभी साहब हमें फरिश्तों से भी अफजल कर दिया गया है। उनकी मोहब्बतें, उनकी नौकरी जिस दिन मिल जाए उस दिन साहब दुनिया हमें नजर नहीं लगा सकती है। वही मदीना की सरजमीन है। लौंडी तेल लिए जा रही हो, वाकया बड़ा मशहूर है। लौंडी तेल लिए जा रही हो, अचानक पैर को ठोकर लगे, तेल जमीन पे गिर जाए और तेल सारा जमीन पी जाए। शिकायत हजरत फारूक आजम के दरबार तक पहुंच जाए कि सरकार ये तो नाइंसाफी है, आपके दौरे खिलाफत में मेरा तेल जमीन पी गई। हजरत फारूक आजम ने उस जगह पर जा करके कदम से जमीन को दबाया हो, कहा लौंडी का एक एक कतरा तेल वापस कर दे, तुझे नहीं मालूम है हुक्म उमर का है। अल्लाह अकबर, एक एक कतरा तेल का वापस आ गया हो जमीन से साहब। हाँ, वो मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों में वो तासीर रखी है। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। हाँ, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, तो अपने आप को कीमती बनाए। कीमती लोगों को कीमती चीजों की हिफाजत के लिए मुंतखब किया जाता है। अल मुख्तसर, वक्त गुजरता रहा, बातिल कुव्वतें हर दौर में उठती रही और यही कुव्वतें फिर बगदाद में भी जन्म लेने लगी। कहीं खुदा की उलूहियत का इनकार करने वालों की नापाक टीमें भी बनी, कहीं इस दुनिया को अपने आप वजूद में आ जाने की साजिशें रचने वाली, तारीखें लिखने वाली कौमें भी उठी, कहीं इलाहियात पर तीर चलाने वाले नस्लें भी जन्म लेने लगी, कहीं रिसालत पर हमला करने वालों की ताकतें भी उठ खड़ी हुई, कहीं ईसाइयों ने भी सर उठाना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता जा रहा था साहब, और जो करबला से मीरास में मिला था कौम को,
कौम में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही थीं, तो फिर परवरदिगार आलम ने उस कीमती ज़ात को कीमती चीज़ की हिफाजत के लिए मुंतखब फरमाया। ये मैं बहुत मुख्तसर समेट कर आपको दे रहा हूं क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। बहुत कीमती ज़ात को साहब कि बाप एक बहते हुए सेब की खातिर अगर लुकमा बना लिया हो हजरत शेख अबू सालेह जंगी दोस्त ने, तो बाग की बागबानी करने के लिए सालों साल राजी हो जाए। ऐसी अजीम हस्ती और माँ की जात उम्मुल खैर अमतुल जब्बार हजरत फातिमा का कैरेक्टर ऐसा हो कि बाप गवाही दे मेरी बेटी जबान से गूंगी है, आंख से अंधी है, क्योंकि आज तक किसी गैर महरम का चेहरा इसने नहीं देखा, आज तक शरीयत के खिलाफ इसने कोई अल्फाज नहीं निकाले। वो विलायत के चमकते ताजदार हजरत अब्दुल्ला सोमई की मुकद्दस जात हो, जिसकी दुख्तरे नेक अख्तर की शादी हजरत शेख अबू सालेह जंगी दोस्त से हो, तो माँ का कैरेक्टर ऐसा हो जिसने इमाम हुसैन आदम से सैराबी हासिल की हो, और बाप का कैरेक्टर ऐसा हो जिसने हसने मुश्तबा के दरियाए नूर से पीने का शर्फ हासिल किया हो। माँ बाप से हसनी हुसैनी दरियाओं से पीने का जो फैज पाने का सिलसिला चला आ रहा हो, जब ये दो नूर इकट्ठा होते हैं तो कीमती दीने इस्लाम की हिफाजत के लिए उनकी गोद में एक कीमती हीरा दिया जाता है। रमजान की मुकद्दस तारीख हो और वो जो है जीलान की मुकद्दस वादी हो, हजरत उम्मुल खैर का आंगन हो, हजरत अबू सालेह की चहार दीवारी हो, उनमें जो शहजादा मुस्कुराया उसे शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम के नाम से याद किया गया। कीमती चीज की हिफाजत के लिए बहुत कीमती जात का इंतखाब किया गया, जिससे माँ ने कहा था बेटा जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। वो ट्रेनिंग दी थी साहब जिन्होंने बचपन ही में चोरों के गिरोहों को सिर्फ तौबा ही नहीं करवाया, विलायत की डिग्रियां भी अता फरमा दी। वो मुकद्दस जात 18 साल की उम्र में, बाप का इंतकाल बचपन में हो चुका हो और सिर्फ माँ की जात मौजूद हो साहब, 18 साल की उम्र हजरत गौसे आजम की पहुंच चुकी हो। आप बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैं हल बैल लेकर के खेतों की तरफ चला कि बाप से जो विरासत में चीज़ें मिली थी, मैंने सोचा कुछ काम किया जाए, तो हल बैल लेकर के मैं खेतों की तरफ चला। हातिफे गैबी से आवाज़ आई, अब्दुल कादिर जीलानी तुझे इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया। कहते मेरे अंदर घबराहट हुई, अल्लाह अल्लाह, मैं फौरन वापस घर आया, घर की छत पर चला गया और वहां से खड़े होकर के मैं देख रहा था। अचानक मेरी निगाहों से पर्दे हटे और मैं जीलान में अपने घर की छत पर खड़े खड़े अरफात के मैदान में हाजियों का काफिला देख लिया। मिना की वादी में हाजियों के काफिले देख लिए, वहीं से मक्का और मदीना का जलवा देखा और आकर के वालदा से इजाजत चाही कि वालदा मोहतरमा, मुझे इल्म दीन हासिल करने के लिए, दीन की नौकरी करने के लिए, दीन का काम करने के लिए इजाजत दे दीजिए। माँ बेवा खातून हो साहब, सिर्फ एक चराग घर में उजाले के लिए हो, माँ कैसे इजाजत दे सकती। लेकिन उम्मुल खैर ने भीगी पलकों के साथ अपने बेटे को कलेजे से लगाया और गौसे आजम सरकार से इरशाद फरमाया, मेरे बच्चे तेरी जुदाई का सदमा तो बहुत गिरा गुजरेगा, लेकिन मैं दीन की कुर्बानी के लिए, दीन की खिदमत के लिए मैं ये जुदाई भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। और 18 साल की उम्र में जीलान से बगदाद का सफ़र गौसे आजम सरकार ने किया और फिर वहाँ हजरत शेख हम्माद के खानकाह पर दस्तक दी और उसके बाद
फिर बगदाद की सरजमीन पर इल्म दीन की नूरानियत से अपने कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाया। और इस तरीके पर बगदाद की धरती पर गौसे आदम ने वो काम किया साहब कि ईसाइयों को अलग जवाब दिया गया, जो भी इलाहियात के मुनकिरीन थे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जो भी यहूदो नसारा थे उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। क्योंकि गौसे आजम सिर्फ एक वली का नाम नहीं, वक्त के मुजद्दिद का नाम गौसे आजम है, वक्त के मुज्तहिद का नाम गौसे आजम है, वक्त के एक आलिमे बाअमल हाफिज कारी मुफ्ती अल्लामा मुफक्किर मुहद्दिस सारी सिफतें जिस जात में इकट्ठा हो गई हो उसे गौसे आदम जिलानी के नाम से याद किया जाता है कि इस तरीके पर जाहिरी उलूम से भी मुज़य्यन किया गया। और नबी ने 7 मरतबा लवाबे दहन अब्दुल कादिर जिलानी के मुंह में डालकर मौला अली ने 6 मरतबा लवाबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल करके और बता दिया मेरे बेटे बहुत कीमती दीन की हिफाजत करनी है, इसलिए मजीद कीमती बना दिया गया है। तो उस कीमती लाल ने जब बगदाद के मिंबर पे कदम रखा तो सिर्फ बगदाद के मिंबर पे कदम ना रहा बल्कि गौसे आजम का इरशाद होता है, कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। और ऐसे वैसे साहब दीन की नौकरी नहीं की, बल्कि इस दीन को ऐसी जिंदगी अता की साहब कि मुहय्युद्दीन का खिताब गौसे आजम को अता कर दिया गया, दीन को जिंदा करने वाले, दीन को ताबिंदा करने वाले। इसलिए हम और आप कीमती दीन के मानने वाले हैं, अपने आप को भी कीमती बनाए। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो हस्तियां हैं जिनके दिलों में परवरदिगार आलम ने ईमान को नक्श फरमा दिया है। उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के कायम मकाम है। परवरदिगार आलम हम तमामी को सीरत गौसे आदम से सीखने और जुड़ने की तौफीक अता फरमाए, अपनी नस्लों को अपनी औलादों को मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीवाना बनाने की तौफीक अता फरमाए। आज ले उनकी पनाज मदद मांगुल से, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगुल से, फिर लम्हा लेंगे कयामत में अगर मान गया, नेमतें बांटता जिस समत विशाल गया, और साथ ही मुल्शिए रहमत का कलम डाल गया, साथ ही मुल्शिए